सभी को नमन। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब लोग स्वस्थ और मंगलमय होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन में बैठने की विधि बताऊंगी, क्योंकि प्राणायाम या ध्यान मेडिटेशन करने से पहले आपको किसी एक आसन का चुनाव करना चाहिए और उसके बाद उस आसन में बैठ के विधि पूर्वक अपने ध्यान को लगाना चाहिए या प्राणायाम को करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आसन किसे कहते हैं। जब हम मन को शांत करते हुए और अपने शरीर को स्थिर रखते हुए कुछ समय के लिए किसी स्थिति में बैठने का प्रयास करते हैं तो उसे आसन कहते हैं, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम। जब हम सुखपूर्वक, स्थिरतापूर्वक किसी स्थिति में बैठते हैं उसे ही आसन कहा जाता है। क्योंकि प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करने से पहले किसी एक आसन का चुनाव कर लिया जाता है और कुछ समय के लिए उस आसन में बैठ के अपने विधि पूर्वक प्राणायाम या मेडिटेशन को किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुखासन से कि सुखासन में कैसे बैठते हैं। जैसे आप सिंपली चौंकड़ी मार के या पालथी मार के बैठते हैं उसे ही सुखासन कहा जाता है। जैसे इस समय मैं सुखासन में बैठी हूँ, सिंपली एक चौकड़ी लगाई हुई है, मैंने क्रॉस किया हुआ अपनी लेग्स को, पालथी मार के बैठने को ही सुखासन कहते हैं। परंतु ध्यान रहे, आप किसी भी आसन का चुनाव करें, उस आसन में आपकी रीढ़ गर्दन सीधी रहे और आपकी आंखें बंद रहें, आपके हाथ कोशिश करें ध्यान मुद्रा में रहें। और ये हो गया हमारा सुखासन। अब करते हैं हम सिद्ध आसन करते हैं। सिद्ध आसन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लें। दंड आसन की स्थिति में आए। आपके पैर सीधे हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है और हाथ आपके हिप्स के साइड में लगे हैं। इस तरह से दाएं बाएं अपने हाथों की हथेलियों को ज़मीन से लगाएं और दंड आसन की स्थिति में आए। इसके बाद हम अपने सिद्धासन को शुरू करते हैं। सिद्धासन के लिए अपने दाहिने पैर यानी कि अपने राइट पैर को इस तरह से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को मूल भाग से लगाएं, यानी कि प्रजनन अंग से लगाने का प्रयास करें और अपने पैर के पंजे को अपनी थाई से इस तरह से सटा दें। और इसी तरह से अपने लेफ्ट पैर, बाएं पैर को उठाएं और पैर की एड़ी के ऊपर एड़ी रख दें। जिस तरह से आपने दाहिने पैर की एड़ी को मूल भाग, नीचे के मूल भाग से लगाया था, इसी तरह से बाएं पैर यानी कि लेफ्ट पैर की एड़ी को भी इस तरह से मूल भाग से लगा दें और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। इसी को आप विपरीत पैर से भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने पैरों को सीधा करें और अब अपने बाएं पैर यानी कि लेफ़्ट पैर को मोड़ें और मूल भाग से लगाएं और अपने राइट पैर को मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के ऊपर यानी कि लेफ़्ट पैर के ऊपर रख दें। एड़ी के ऊपर एड़ी आपकी इस तरह से एड़ी के ऊपर एड़ी लग जानी चाहिए और दोनों एड़ियाँ आपकी मूल भाग से लगनी चाहिए, यानी प्रजनन अंगों से इस तरह से लगा के रखें और रीढ़ गर्दन सीधी रखें। हाथों को ध्यान या ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें इस तरह से बंद रखें। यह है आपका सिद्धासन। जैसा कि ज्ञात होता है, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस आसन को किया जाता है। आएंगे करेंगे अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन के लिए भी अपने दोनों पैरों को पहले सीधा करेंगे, दंडासन की स्थिति में आए और इसी तरह से अपने दाहिने पैर यानी कि राइट पैर को उठाएं और इस तरह से एड़ी को मूल भाग से लगाते हुए इस तरह से पैर को नीचे रखें और अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे, यानी कि मोड़ते हुए लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रख दें। इस तरह से दाएं पैर की जांघ के ऊपर रख दें तो ये हो जाएगा आपका अर्ध पद्मासन। रीढ़ गर्दन सीधी। इसको आप विपरीत भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को सीधा करें फिर से। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ें और एड़ी को मूल भाग से लगा दें और राइट पैर को मोड़ें और लेफ्ट पैर की जांघ यानी कि लेफ्ट
पैर की थाई के ऊपर रखें तो ये हो जाएगा दूसरे पैर से अर्ध पद्मासन। अब मेरा राइट पैर ऊपर है और पहले वाले आसन में मेरा लेफ्ट पैर ऊपर था। इसी तरह से रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद और हाथ आपके ध्यान मुद्रा में। इसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। अब करेंगे पद्मासन, यानी कि पूर्ण पद्मासन कैसे लगाया जाता है। अभी तो हमने अर्ध पद्मासन लगाया था। इसी तरह से दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथों को दंडासन की स्थिति में। इसी तरह से अब आप अपने राइट पैर को उठाएं और इस तरह से लेफ्ट थाई के ऊपर रख दें, यानी कि बाएं पैर के ऊपर, बाएं पैर की जांघ के ऊपर इस तरह से रखें। आपको जिस पैर से भी कन्वीनियंट लगे आप उसी पैर को उठा के इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पैर को उठा के रखने से आपको दर्द हो रहा है तो आप दूसरे पैर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाई पे रख देंगे इस तरह से। यह है पूर्ण पद्मासन। इसे बोला जाता है पद्म आसन, यानी कि इस समय मेरा राइट पैर लेफ्ट थाई पे है और लेफ्ट पैर राइट थाई के ऊपर है और रीढ़ गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद, हाथ आपके ध्यान मुद्रा में। कुछ देर किसी भी आसन में उसका चुनाव करें और 5 से 10 मिनट उस आसन में ठहरने का प्रयास अवश्य करें। जब आप आसन में ठहरना शुरू कर देंगे, यानी जब आप अपने शरीर को स्थिर रखना शुरू कर देंगे, शरीर में स्थिरता लाना शुरू कर देंगे, तो आपकी मन में भी स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में संतुलन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके मन बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत ही चंचल है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें किसी आसन में स्थिर होना बहुत आवश्यक है। चाहे आप सुखासन में ही बैठें, सिंपल चौकड़ी मार के भी बैठें, लेकिन उसमें भी आप ज़्यादा हिले डुले नहीं और आंखें बंद करके स्थिरतापूर्वक मन को टिकाते हुए उसमें बैठने का प्रयास अवश्य करें। तो आज मैंने आपको 4 आसनों में बैठने की विधि बताई। अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी। इस भजन को सुने और मनन करें। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ ये ज़रूर करेंगे। तो आप किसी भी आसन का चुनाव करें। मैं इस समय पद्मासन की स्थिति में बैठी हुई हूँ, तो मैं आपको भजन सुनाऊंगी। किसी भी आसन का चुनाव करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, प्रयास करें आंखें बंद रखने का। नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आंखें खोल लें, लेकिन अपने आंखें खोल के भी आप अपने ध्यान को सिर्फ जो कर रहे हैं, जो आप इस समय देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सिर्फ उस ओर लगाने का प्रयास करें। अगर मन इधर उधर भागता है, विचार इधर उधर भागते हैं, तो आंखें बंद कर लें सिंपली। तो अब आपको मैं भजन सुनाती हूँ। सुनिए इस भजन को, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, माया के दीवाने, माया के दीवाने, माया साथ ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में, भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में, माया ने भुलाया तुझे, माया ने भुलाया तुझे, माया तुझे छलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी,
आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में, फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में, जिंदगी की बर्फ तेरी, जिंदगी की बर्फ तेरी यूं ही गलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। मत कर मान बंदे धने और जवानी का, मत कर मान बंदे धने और जवानी का, पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का, पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। गोरी गोरी काया तेरी, गोरी गोरी काया तेरी धूं धूं जलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। आएगा बुढ़ापा रोग तन को सताएगा, आएगा बुढ़ापा रोग तन को सताएगा। भोगी हो या जोगी कोई सभी कोई जाएगा, भोगी हो या जोगी कोई सभी कोई जाएगा। घड़ी घड़ी काया छींचे, घड़ी घड़ी काया छींचे उमरिया ढलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। धन्यवाद।